हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री जी की लाडली रूबी पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि से जुड़े कुछ ऐसे सवालों को लेने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं महिलाओं को जानना। और ज़्यादातर जो सवाल पूछे गए हैं वे ये हैं पीरियड से रिलेटेड। पीरियड्स में हमें व्रत करने हैं या नहीं, अगर बीच में पीरियड आ जाए तो व्रत के तो क्या हम नवरात्रि के व्रत छोड़ दें, और अगर शुरू में पीरियड चल रहे हैं तो क्या हम दूसरे तीसरे दिन कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर नवमी अष्टमी के दिन कन्या पूजन वाले दिन पीरियड्स हो जाएं तो हम कन्या पूजन कैसे करें, हवन कैसे करें, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो शूट किया है आज नवरात्रि के पहले दिन। इसी वीडियो में हम आपको पूरी तरह जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर नवरात्रि की शुरू में ही अगर आपको पीरियड्स हो जाएं तो आपको व्रत करना है या नहीं, कलश स्थापना करनी है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारे शुरू में ही पीरियड्स हैं तो चाहे हम 9 व्रत करते हों नवरात्रि के या फिर शुरू का और आखिरी का व्रत करते हों, हमें व्रत नहीं करना है, क्योंकि व्रत करने से पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है जो कि आप नहीं ले सकते हैं। ऐसे में तो आप शुरू में व्रत ना करें। और अगर बात करें कलश स्थापना की, तो ऐसे में कलश स्थापना आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके घर में कोई अन्य सदस्य हैं, कलश स्थापना कर दें, या फिर आप किसी ब्राह्मण से भी कलश स्थापना करा सकती हैं, माता की चौकी लगवा सकते हैं। इसके बाद जो भी घर के अन्य मेंबर हैं वहाँ पर सुबह शाम धूप दीप करें, माता रानी की आरती कर दें और कुछ भोग अर्पित कर दें। और जब आप शुद्ध हो जाएँ तो आप अपनी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर कोई है ही नहीं कलश स्थापना के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस दिन से शुद्ध हो जाए उस दिन आप माता की चौकी लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, कलश स्थापना पहले दिन ही की जाती है जो कि पूरे 9 दिनों तक रहती है, बीच में कलश स्थापना नहीं किया जाता है। लेकिन देखिए, बिना कलश स्थापना के भी आप अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाव प्रबल होने चाहिए। माता रानी हमारे भावों को देखकर ही हमसे प्रसन्न होती हैं। तो आप मन में यह विचार ना लाएं कि बिना कलश स्थापना के हमारी पूजा अस्वीकार होगी या नहीं। अब अगला सवाल है कि क्या कलश स्थापना करना ज़रूरी होता है। तो देखिए, अगर आप पूरे 9 दिनों के लिए व्रत कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप कलश स्थापना ज़रूर करें। और ज्वारे आप बो सकते हैं, ठीक है। अखंड ज्योत आप तभी जलाएं जब आप उसकी पूरी तरह से देख रेख कर सकें, और नहीं तो आप सुबह शाम धूप दीप जला के अपनी पूजा को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल जो आता है कि क्या अगर बीच में नवरात्रि के पीरियड्स हो जाएं तो हमें क्या अपना व्रत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा व्रत खंडित हो गया, अब हमें पूजा नहीं करनी, तो क्या हम अन्न खा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि क्योंकि आप एक महिला हैं, आपको पता है कि आपकी पीरियड्स की डेट जो है वह क्या है। अगर आपको लगता है कि नवरात्रि के बीच में ही पीरियड्स आ जाएंगे तो आप व्रत का संकल्प शुरू में ना लें। पूरे 9 व्रत करने का आप शुरू का और लास्ट का व्रत करें, क्योंकि जिस भी चीज़ का हम एक बार संकल्प ले लेते हैं उसे खंडित नहीं किया जाता है। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है, चाहे वह अखंड ज्योत जलाने का नियम हो या फिर नवरात्रि के 9 दिन व्रत करने का नियम हो। तो आप पूरे 9 दिन का व्रत ना करें। लेकिन कई बार महिलाओं के साथ यह दिक्कत भी आ जाती है कि जैसे कि उनकी डेट पहले ही आ जाती है, जिससे उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो ऐसे में क्या व्रत पूरे करने चाहिए। तो हाँ जी, बिल्कुल आपको व्रत छोड़ने नहीं हैं, क्योंकि आपने व्रत का संकल्प लिया है, ठीक है। तो आप पूरे 9 दिन के व्रत करें। अच्छा, अगला सवाल है कि अगर अष्टमी नवमी के दिन हमें पीरियड्स हो जाएं तो हमें हवन कब करना चाहिए, कन्या पूजन कब करना है, कैसे करना है। तो देखिए, आप जैसे ही ना हवन करेंगी और ना ही कन्या पूजन करेंगी, आप अपने घर के किसी सदस्य से आप देखिए, क्योंकि ऐसे में आप कन्याओं के लिए भोजन भी नहीं बना सकती हैं। तो आप घर के अन्य सदस्यों से मिठाई या फल मंगा कर के आप कन्या पूजन करा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चे छोटे हैं, कोई करने वाला ही नहीं है, तो हम क्या करें, क्योंकि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि व्रत या नवरात्रि पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो ऐसे में आप नवरात्रि के बाद जो पूर्णिमा आती है, जिसे कि शरद पूर्णिमा कहते हैं, आप उन दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी पूर्णिमा होती है। तो जिन महिलाओं के साथ भी अष्टमी नवमी के दिन अगर कोई दिक्कत है
पीरियड्स की, तो वह बिल्कुल भी परेशान ना हो, घबराएं नहीं, वो पूर्णिमा के दिन कन्या पूजन कर सकती हैं। अच्छा, अगला सवाल यह है कि पीरियड्स के बाद हम नवरात्रि में बाल धो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पीरियड्स के बाल आप नवरात्रि में धो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और ज़रूरी और आखिरी सवाल कि पीरियड्स में कितने दिन बाद नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएं तभी आप नवरात्रि पूजा करनी है। अशुद्ध अवस्था में माता रानी की पूजा नहीं की जाती है। आप 5 दिन, 6 दिन पे या 7 दिन पे, जैसे आप अच्छे से शुद्ध हो जाएं तभी पूजा करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर ही करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।